हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 13 चैप्टर के एक्सरसाइज में से कुछ 6 जितने कर दिए। नाउ टुडे फ्रॉम 7 एक्सरसाइज में 13.7 क्या है क्वेश्चन देखो। उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैज ए हाफ लाइफ इज टी ईयर। द हाफ लाइफ जो है उसका सिंबल हमें दे रखा है टी ईयर्स। हाउ लॉन्ग इट विल टेक द एक्टिविटी रिड्यूस टू 3.125% एंड 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। एक्टिविटी जो है वो कितनी होनी चाहिए? 3.125% और 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अगर हम ओरिजिनल वैल्यू एज ए नंबर n नॉट कंसीडर करें देन इट्स एक्टिविटी वी कैन से r नॉट। ऐसे ही अब जो है वो ओरिजिनल के कंपेयर में उसकी एक्टिविटी जो है वो 3.125% कम होगी और 1% कम होगी। देखो अब इससे रिलेटेड हाफ लाइफ से रिलेटेड एक और हम एक शॉर्टकट रेडी कर देते हैं। लेकिन वो जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर जो करें वो थोड़े बहुत डिसइंटीग्रेशन जो होंगे उससे रिलेटेड ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अगर हम किसी का भी ऐसे हाफ लाइफ सोचे तो हाफ लाइफ की हमने डेफिनेशन दे रखी है, द टाइम ड्यूरेशन in which the number of nuclei reduced to half of its original value, it's called half life। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर टाइम कंसीडर करें, फिर टाइम से रिलेटेड ऐसा सोचते हैं कि अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर अनडिसइंटीग्रेटेड, और सोचते हैं कि डिसइंटीग्रेटेड क्या होगा। अनडिसइंटीग्रेटेड मतलब जो बाकी है वो, और डिसइंटीग्रेटेड मतलब जितना उसका एज ए डीके हो चुका है वो। ओके चलो इनिशियल टाइम सोचे कि टाइम t इज इक्वल टू 0, देन ऑल न्यूक्लियाई आर अनडिसइंटीग्रेटेड, मतलब ये तो इनिशियल और डिसइंटीग्रेटेड कुछ भी नहीं। ओके चलो अब अगर हम इसमें हाफ लाइफ सोचे we can say first half life, तो first half life means जो टाइम ड्यूरेशन हमने बोला कि उसमें वो रिड्यूस टू हाफ होंगे, तो हाफ डीके हो जाएंगे, हाफ बाकी बचेंगे। ओके तो यहाँ पर होगा एज ए n0/2 एंड हियर इज n0/2 फॉर ईच एंड एवरी स्टेज टोटल शुड बी इनिशियल, मतलब ये n0/2 ये n0/2 टोटल करो जो है वो नंबर मिलना चाहिए। ओके चलो फिर ऐसा टाइम सोचते हैं डबल ऑफ हाफ लाइफ। तो डबल ऑफ हाफ लाइफ में क्या होगा? तो यहाँ पर जो बाकी है उसमें से हाफ जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, जो अनडिसइंटीग्रेटेड है हाफ उसका भी हाफ होगा, मतलब यहाँ पर कितना होगा? इट इज n0/4। ओके और यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर ऑलरेडी हाफ डिसइंटीग्रेट हो चुका है, इसका भी हाफ डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब n0 में से इतना निकाल दे, इतना बाकी बचेगा, मतलब ये होगा 3n0/4। समझ में आ रहा है? इनिशियल इतना है तो हाफ लाइफ में n0/4 बाकी बचा है, तो कितना टोटल डिसइंटीग्रेट हुआ? तो टोटल के लिए तो इनिशियल माइनस ये करो 3n0/4, अदरवाइज ऑलरेडी इनिशियली n0/2 डिसइंटीग्रेट हुआ था, प्लस इसका हाफ डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब n0/4, ये भी होगा 3n0/4। क्लियर आया समझ में? तो ऐसे भी तुम कर सकते। चलो फिर थर्ड हाफ लाइफ इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा? तो इसका भी हाफ एज ए डिसइंटीग्रेट होगा, तो बाकी कितना बचेगा
n नॉट बाई 4 दैट इज अनडिसइंटीग्रेटेड, और इसमें से माइनस करें देन इट इज 7 n नॉट बाई 8 इज डिसइंटीग्रेटेड। ओके, चलो ये जो n नॉट बाई 4 है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं n नॉट अपॉन 2 स्क्वायर, ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n नॉट अपॉन 2 क्यूब, है ना। इसका मतलब यहां पर जो टाइम आएगा उसी का ही 2 का स्क्वायर होगा, जैसे 3 हाफ लाइफ है तो 2 का क्यूब। चलो एक और सोचते हैं, 4 हाफ लाइफ में क्या होगा, देन इसका भी हाफ मतलब 16, और बाकी बचेगा, सॉरी बाकी बचा 16 n नॉट बाई 16 डिसइंटीग्रेट होगा 15 n नॉट बाई 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं n नॉट अपॉन 2 रेज़ टू 4। इसका मतलब अगर मुझे जनरल फॉर्म में बोलना है कि t इज इक्वल टू m नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और n हाफ लाइफ क्या होगा, तो जो अनडिसइंटीग्रेटेड है तो अनडिसइंटीग्रेटेड इज n नॉट अपॉन 2 रेज़ टू 5, सॉरी 5 नहीं n, जनरल फॉर्म में बोल देंगे इट इज n नॉट अपॉन 2 रेज़ टू n। ओके, तो जो भी अनडिसइंटीग्रेटेड है उसको तो हम लिखते हैं n, तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर n हाफ लाइफ द नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई n नॉट अपॉन 2 रेज़ टू n। इसका मतलब व्हाट वी कैन से n अपॉन n नॉट इज 1 अपॉन 2 रेज़ टू n। तो ये एक हमें जनरल फॉर्मूला मिल गई कि फॉर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिड्यूस टू 1 बाई 2 रेज़ टू n। अब यहां पर अगर n के वैल्यू हमें मालूम करनी है तो क्या करें, तो बोल सकते हैं कि हियर n इज इक्वल टू t अपॉन टाउ हाफ, मतलब टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ इट्स होल नंबर, तो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे। ओके, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है कि जो हमें आंसर या कुछ फाइंड करना हो उसको हम 2 के पावर में लिख सके तभी। ओके, तो अब देखो यहां ये जो 13.7 है उसमें हमें बोल रखा है कि टाइम ड्यूरेशन हमें पहले तो जो हाफ लाइफ दे रखा है कि हाफ लाइफ टी हाफ की जगह पर लिखना है हमें ओनली टी, कि हाफ लाइफ इज टी, एंड फर्स्ट बोला है द टाइम ड्यूरेशन इन विच द न्यूक्लियर इज रिड्यूस्ड टू 3.125% ऑफ इट्स इनिशियल। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 3.125% of n naught. Okay, then we can say n upon n naught is equal to 3.125 परसेंटेज मतलब क्या, डिवाइडेड बाय 100। तब ये करो 3.125 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको ऐसे कर दो कि 1 अपॉन 100 अपॉन 3.125 भी कर सकते हो कि नहीं, देन 100 अपॉन 3.125 कितना होगा 32, देन n अपॉन n नॉट इज 1 अपॉन 32। समझ में आया? तो देखो 32 जो है उसको हम 2 के पावर्स में लिख सकते हैं, है ना। तो 2 के पावर्स में मतलब कितना होगा ये 2⁵, n अपॉन n नॉट इज 1 बाय 2⁵ बोल सकते हैं कि नहीं। समझ में आया? तो यहां पर ये जो 5 हुआ इसको तुम कंपेयर करो तो हमारा n इज 5। अब अगर n इज 5 है तो n जो है वो t बाई टाउ हाफ है। ओके, तो बोल सकते हैं कि यूजिंग
n upon n naught is 1 upon 2 raised to n। तो अगर 1 upon 2 raised to n करोगे, चलो ये तो हमारी पूरी शॉर्टकट हो गई है और इसका यहां पर अप्लाई कर दिया। देन n is equal to 5 and n is equal to t upon tau half, then it is 5 t upon t, tau half को हमें t लिखना है। then टोटल टाइम कितना होगा 5t, the 5 times of half life। तो ये जो n होगा बस वही जो हाफ लाइफ उतना नंबर ही होगा, क्योंकि 3 टाइम्स में 2 raised to क्यूब है, 4 टाइम्स में 2 raised to 4 है। तो ये जो भी मिलेगा बस इतना हाफ लाइफ होगा। तो बोल सकते हैं कि जो भी अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी तो उसका 5 टाइम्स में 1/32 मतलब 3.125% होगा। लेकिन ये कब अप्लाई कर सकते हैं? whenever this value if we can write in power of 2 then and then this shortcut can be applied, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके चलो, तो ये जो है वो शॉर्टकट पहले लिख लो, ये भी लिख लो अभी। ओके अब जो है नेक्स्ट उसी में हमें करना है 1%। बी में हमें बोल रखा है 1% करना है हमें। तो 1% मतलब ऐसा बोल सकते हैं n is equal to 1% of n naught, मतलब क्या होगा n upon n naught is 1 upon 100। ओके अब जो 1 upon 100 करेंगे मतलब 100 ही आएगा ये तो, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 1 करोगे और 100 को हम 2 के पावर्स में नहीं लिख सकते। ओके तो यहां पर ये चीज है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब ये जो मेथड अभी करेंगे वो जो मेथड है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये जो है वो डायरेक्ट कर सकते हो कि इन ड्यूरेशन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ द मटेरियल रिड्यूस टू 3.125%। अगर इसमें कुछ ऐसा दे रखा है कोई अलग वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू दैट वी कैन नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2, देन ये जो मेथड करें वो यहाँ से ये मेथड तुम यहाँ पर अप्लाई करोगे तो भी तुम्हें टोटल टाइम 5 टाइम्स मिलेगा। तो चलो अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास n की भी इक्वेशन है क्या, then n is equal to n naught e raised to minus lambda t, है ना। जैसे अप्लाई तो n naught e raised to minus lambda t upon n naught is 1 upon 100। ओके then n naught will be cancelled, इसको तुम नीचे लिखो तो पॉजिटिव होगा। then 1 upon e raised to lambda t is equal to 1 upon 100, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, दोनों पॉजिटिव। e raised to lambda t is equal to 100। अब अगर यहाँ पर हमें e रिमूव करना है तो हम बोलते हैं कि टेकिंग log टू द बेस e, ऐसे लिखना पड़ेगा टेकिंग log with base e on both the sides। तो थियरी में पढ़ रखा है ऐसे कि अगर यहाँ पर e log वाला बेस ले मतलब इट इज ln, तो ln e raised to lambda t is equal to ln 100। ओके तो ये जो log में ln में पावर होगा वो आगे आ जाएगा और ln e हो जाता है 1, ln e की वैल्यू है 1 और यहाँ पर ln 100, लेकिन ln को कन्वर्ट कर दो log में मतलब इट इज 2.303 log 100। चलो अब ये हुआ ln
लेमड़ा t इज इक्वल, इट इज 2.303 log 100 क्या होगा, तो log 100 की वैल्यू होती है 2। अब कैलकुलेटर में भी तुम log देख सकते हो, पता है कैसे देखना है? चलो कैलकुलेटर में log कैसे देखें, तो जिसकी भी वैल्यू तुम्हें log देखना है वो पहले तो नंबर लिख दो 100, ओके, फिर 13 टाइम्स स्क्वायर रूट करो, मतलब जो भी वैल्यू है 100 का log देखना है, क्या करो, अंडर रूट 13 टाइम्स करो, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। जो भी आंसर आया -1 करो, तो -1, जो भी आंसर आए इंटू 3558 करो, तो इंटू 3558 इट इज 2.000708 मतलब 2, ओके। तो चलो अब ये जो है लेमड़ा, तो लेमड़ा भी पता है ना, इट इज 0.693 अपॉन टाउ हाफ, लेकिन टाउ हाफ क्या लिखना है हमें, वो जो है वो t है, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ये टाउ हाफ तो दोनों के लिए दे रखा है t, इंटू t इज इक्वल टू 2.303 और इंटू 2 करो, तो 2 इंटू 2.303 it is 4.606, and then what is the t, so 4.606 into t divided by 0.693, मतलब divided by 0.693 it is 6.64, 4.606 divided by 0.693, ये टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा 6.646, मतलब अप्रोक्सीमेट 65 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल टाइम ड्यूरेशन 4 टू रिड्यूस 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल द 6.65 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होगा। जैसे ये 1/32 3.12 टाइम में 5 टाइम्स होगा, तो ये 6.65 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ लगेगा। ऐसा समझो, ये जो है वो लोग जो देखे उसकी प्रोसेस है कि हाउ टू टेक द log इन कैलकुलेटर, जो भी वैल्यू देखनी है उसका 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 करोगे, हम लोग देख सकते हैं, ओके। एंटी लोग भी ऐसे ही है, वो कभी भी ऐसे डिस्कशन करेंगे, पूरी ऑपोजिट प्रोसेस है इसकी, ओके। चलो तो ये हो गया 7 नंबर, लिख देना अच्छी तरह से। नंबर 8 एंड इंटरेस्टिंग, देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है उसमें। नंबर 8, the normal activity of laying carbon containing matter is found to be about 15 decay per minute for every gram of carbon. This activity arises from a small proportion of radioactive carbon C14 present with the stable carbon isotopes carbon C612. When organism is dead, its interaction with the atmosphere causes the activity being dropped, and from known half life of carbon जो है 5730 and measure the activity, the age of the specimen can be approximately estimated. This principle of carbon C14 dating used in archaeology
Suppose a specimen from Mohenjo-daro gives the activity 9 decay per minute per gram of carbon. Estimate the approximate age of Indus Valley Civilization. देखो यहाँ पर ये जो पूरा ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमें करना ऐसे है कि जो भी ऐसे मोहेंजो-दड़ो है, हाँ, वो उसमें वो कितने सालों पुराना है वो हमें फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसे कहीं से भी हमें कोई भी चीज़ ऐसे कोई भी पुरानी चीज़ मिल जाए तो उसके हिसाब से फिर वो कैलकुलेशन करके बताते हैं कि ये जो है इतने साल पुरानी है। बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेट बिफोर, मतलब अप्रोक्सीमेट 3000 ईयर्स या अप्रोक्सीमेट 4000 ईयर्स, ऐसे वो बताते हैं। तो कैसे वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका बेस क्या है वो ऐसे। तो चलो उसके लिए ये जो 13.8 है उसका जो भी अंदर ऐसा लंबा चौड़ा ऐसे क्वेश्चन दे रखा है उसका मीनिंग ये है कि चलो एक ऐसे स्टोरी हम सुनते हैं इसमें कि अगर कोई भी तुम ऐसे कोई भी फॉरेस्ट में चले गए, हाँ, और तुम्हें एक वहां पर कटा हुआ कोई भी एक ट्री दिखा, हाँ, कोई भी ले लो, चलो जस्ट कंसीडर नीम ट्री, क्योंकि नीम ट्री बहुत सारे अवेलेबल है। तो वहां पर तुम्हें ऐसे एक नीम ट्री दिखा ऐसे कटा हुआ, तो तुम्हें वो जानना है कि ये जो है वो कितने साल पहले काटा हुआ है। ओके, ये कितने साल पुराना ट्री है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। हाँ, तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली बिफोर 1 ईयर, कि एग्जैक्टली बिफोर 2.5 ईयर्स ऐसे, लेकिन अप्रोक्सीमेट तुम उसमें बता सकते हो कि वो कितने साल पुराना है। तो कैसे पता करें उसको? तो जब भी ऐसे जो लाइव नीम ट्री, उसके लिए तुम्हें जो ट्री कटा हुआ है उसी का ही एक लाइव ट्री ऐसे होना चाहिए एग्जाम्पल। ओके, तो वैसे नीम ट्री तो बहुत सारे अवेलेबल है, तो जो भी लाइव ट्री है उसमें जो कार्बन होता है उसकी जो एक्टिविटी है वो इसमें दे रखा है कि एक्टिविटी इज 15 डीके पर मिनट फॉर एवरी ग्राम ऑफ कार्बन। ये ऐसा कैलकुलेशन कर दिया है कि जो भी लाइव है ट्री, उसका जो भी कार्बन जो है उसमें से जो भी रेट होता है, हाँ, वो रेट है उसका 15 डीकेज पर मिनट। अब जैसे तुम ये ट्री काट दो तो क्या होगा, उसका जो भी एटमॉस्फेयर के साथ जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो कट हो जाएगा, हाँ, और उसमें जो है वो धीरे धीरे रेडिएशंस अब कम हो जाएंगे क्योंकि वो कन्वर्ट होता जाएगा। तो कन्वर्ट होते में वो कार्बन जो है वो अब डिक्रीज होगा। पहले तो क्या होगा, अगर लाइव है तो ऑलरेडी अंदर ऐसे फॉर्म होता ही है कार्बन, उसका डिसइंटीग्रेशन भी होता रहेगा, कार्बन फॉर्म होता रहेगा, पूरा ऐसा साइकिल चलता रहता है। लेकिन तुम वो साइकिल को कट कर दो। अब साइकिल कट किया मतलब वो ट्री को तुम कट कर दो तो जो एटमॉस्फेयर के साथ प्रोसेस है वो बंद हो जाए, मतलब नया जो है वो बनना बंद हो जाएगा। उसका तो डिसइंटीग्रेशन कार्बन का चालू ही होगा, तो धीरे धीरे वो जो रेट है वो कम होता जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि प्रेजेंट का दिया है 9 डीके पर मिनट। इसका मतलब जो डेड है नीम ट्री उसका एक तुम पोर्शन ले लो, उसका डीके निकाल, जो लाइव है उसका प्रेजेंट की एक्टिविटी निकालो, बस वो दो एक्टिविटी हमारे पास है, हम उसकी कैलकुलेशन जो हमारे पास इक्वेशन है उससे कर सकते हैं। ओके, तो चलो यहां पर हमें दे रखा है कि प्रेजेंट एक्टिविटी, जैसे लिख सकते हैं प्रेजेंट एक्टिविटी, तो प्रेजेंट एक्टिविटी हमें दे रखी है 9 डीके पर मिनट, है ना। प्रेजेंट एक्टिविटी कितनी है
तो प्रेजेंट एक्टिविटी जो है उसको हम ऐसे आर से लिख सकते हैं, जो इनिशियल है उसको आर नॉट से लिखेंगे। तो प्रेजेंट एक्टिविटी आर इज इक्वल टू 9 डीके पर मिनट। ओके, अब ओरिजिनल लिखते हैं। तो ओरिजिनल एक्टिविटी that we can say R is 15 डीके पर मिनट। तो ओरिजिनल मतलब जो लाइव है उसका हुआ ये, और जो प्रेजेंट जो ऐसे कटा हुआ हमने बोला नीम ट्री है उसका हुआ। यहाँ पर हुआ जो मोहेंजोदड़ो ऐसे सिविलाइजेशन का बोल रखा है वो ये है 9, और उसी में प्रेजेंट जो है मतलब जो ओरिजिनल है वो 15 डीके पर मिनट है, और उसका हाफ लाइफ भी दे रखा है हमें। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इज 5730 years। ईयर दे रखा है हमें। ओके, तो अब ये जो भी हमें 5730 ईयर दे रखा है, तो लास्ट जो है वो हमें आंसर जो है वो ईयर में मिलेगा। अब ये दोनों मिनट में है, इसीलिए दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों जो है वो आमने सामने कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है उसकी, यूजिंग R upon R naught is equal to N upon N naught, है ना, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो R is equal to N लैम्बडा होगा। तो यहां पर हमें चाहिए कि उसके टोटल ईयर्स हमें चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से यहां पर ये जो हमें दे रखा है उस हिसाब से यहां पर N upon N naught, और n जो है वो भी होता है इनिशियली n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t। ओके, हियर n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t। देयरफॉर व्हाट वी कैन से r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t अपॉन n नॉट। यहाँ पर ये फॉर्मूला याद होगा कि r इज इक्वल टू n लैम्बडा, r नॉट इज इक्वल टू n नॉट लैम्बडा, तो लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, और n जो है वो ये फॉर्मूला है, देन व्हाट वी कैन से r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t। चलो अब r जो है वो 9 डीके है, ये जो है वो 15 है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर तुमने कन्वर्ट किया होगा तो भी वो रेशियो में तो कैंसिल होता, 9/15 ही मिलता तुम्हें। इट इज 1 अपॉन e रेज़ टू पॉजिटिव लैम्बडा t। ओके, इनवर्स कर दो, देन 15 अपॉन 9 इज e रेज़ टू लैम्बडा t। बस अब दोनों साइड जो है वो लोग ले टेकिंग log with base e on both the sides। तो क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं ln 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू डायरेक्टली टू लैम्बडा t, बिकॉज ln e इज इक्वल टू 1। अगर यहां पर ln लेके हमने आगे ही किया, लैम्बडा t आगे आ जाएगा और ln e इज इक्वल टू 1। ओके, अब ln किया log के साथ रिलेशन, देन 2.303 log 15 अपॉन 9। तो एक काम करो, 15 अपॉन 9 कर दो पे, तो वो जो इजी रहेगा log देखने में। तो 15 अपॉन 9 हुआ 1.66666 समथिंग है, देखो है ना, ये बोल सकते हैं 1.6666 इज इक्वल टू लैम्बडा t। चलो तो अब 2.303 log 1.6666 की वैल्यू क्या होगी,
तो जो भी वैल्यू है उसका 30 टाइम्स रूट करो। -1 इंटू 3558 लोग होगा 0.2218, तो 0.2218 चलो ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 2.303 इंटू 0.22187, ये मिला हमें 0.5109 और लेमड़ा होता है 0.693 अपॉन टाउ हाफ इंटू टी, देन टी इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोल सकते हैं 0.51096 इंटू टाउ हाफ की वैल्यू है 5730 डिवाइडेड बाय 0.693, मतलब ये जो वैल्यू मिली उसको 5730 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.693 से, दैट इज 4224.8, approximate we can say 4225 years। ओके, तो ये जो भी ऐसे सिविलाइजेशन बोला है वो इतने साल पुराना हो सकता है। ऐसा समझ में, जो हमने बोला था कि जो भी नीम ट्री कटा हुआ मिले उसमें एक्टिविटी, फिर जो ओरिजिनल जो नीम ट्री है उसका तुम स्पेसिमेन ले लो, उसकी एक्टिविटी, ये दो चाहिए और इसके तो हाफ लाइफ फिक्स है कार्बन का, बस इस इक्वेशन में रखो, तुम्हें कितने साल पुराना है वो मिल सकता है। ओके, चलो लिख दो ये अच्छी तरह से, वीडियो पॉज करो और लिख दो। चलो नंबर 9 क्या बोला है नंबर 9 में, बस ऐसा ही कुछ है, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ कार्बन amount of cobalt 2760 the necessary to provide a radioactive source of 8 millicurie strength. The half life of cobalt is 5.3 year. ओके, यहां पर बोला हुआ है रेडियोएक्टिव सोर्स द 8 millicurie स्ट्रेंथ। अब 8 millicurie इट इज दे रखा है हमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब आर दे रखा है हमें। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं 13.9 में जो आर है वो बोला है 8 मिलीक्यूरी, तो 8 मिली मीन्स 10⁻³ और क्यूरी 1 क्यूरी होता है 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ओके, तो ये 8 इंटू 3.7 कर ही दो यहाँ पर, तो 8 इंटू 3.7 इट इज 29.6 और 10⁻7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हुआ, इट इज द रेट। ओके, और उसका हाफ लाइफ हमें दे रखा है, द हाफ लाइफ इज 5.3 ईयर। अब देखो यहाँ पर 5.3 ईयर है, उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े, तो दे रखा है हमें कि 1 ईयर जो है वो कितना सेकंड होगा, देखो दे रखा है इट इज 3.154 इंटू 10⁻7। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 5.3 इंटू 3.154 इट इज 16.7162 10⁻7 सेकंड, इतना हमें दे रखा है। फाइंड क्या करना है हमें, अमाउंट मतलब मास फाइंड करना है। ओके, तो यहां से जो आर है उससे हमें नंबर मिल सकते हैं, तो फॉर्मूला यूजिंग
R इज इक्वल टू लैम्बडा n, R मतलब d अपन dt है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है। और R लैम्बडा मींस 0.693 अपॉन टाउ हाफ इनटू n। तो देखो n की वैल्यू मिल सकती है हमें, n इज इक्वल टू R इनटू टाउ हाफ डिवाइडेड बाय 0.693। चलो तो R कितना है 29.6 इंटू 10⁻⁷। टाउ हाफ कितना है 16.7162 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड 0.693। तो चलो करो कैलकुलेशन। इट इज 713.996 इंटू 10⁻⁴। इतने हमें नंबर मिले। ओके, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज 7.14, ये 9 का 4 कर दो और ये हो जाएगा 16। तो इतने हमें नंबर मिले। इसका हमें मास चाहिए, इस नंबर का मास। तब कार्बन जो दे रखा है 2760, कार्बन नहीं सॉरी कोबाल्ट 2760, तो 60 जो है वो इतना ग्राम होता है और उसके अंदर नंबर कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर जीते। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 4 कार्बन सॉरी कोबाल्ट, तो कार्बन ही क्यों याद है, कोबाल्ट 2760 possess 2.63 into 10⁻23। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, बोल गया 6.023, सॉरी 6.023 into 10⁻23 nuclei in 60 ग्राम ऑफ कोबाल्ट 2760। बराबर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि मास n नंबर, मास कितने 60 ग्राम, तो कितना नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो अब इसके नंबर कितने हैं 7.14 इंटू 10⁻16 का मास क्या होगा, बस सिंपल कैलकुलेशन करो। तो जो मास होगा वो 7.14 इंटू 10⁻16 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, चलो कर दो कैलकुलेशन। द 7.14 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 6.023, ये हुआ 71.12 इंटू 23 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -7। ओके, तो इसको तुम बोल सकते हो कि 7.112 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। ओके, इतना माइक्रोग्राम भी तुम बोल सकते हो। ओके, चलो वीडियो पॉज करके लिख दो ये आंसर। चलो सी द नेक्स्ट वन, नंबर 10। क्या दे रखा है 10 में, यही है उसका ऑपोजिट। क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम दे रखा है 28 ईयर्स। चलो हाफ लाइफ 28 ईयर, 28 इंटू 3.154 इंटू 10⁻⁷ सेकंड।
ओके, चलो इसको हम लास्ट में लिख देंगे कैलकुलेशन। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 ग्राम ऑफ आइसोटोप। यहाँ पर हमें 15 मिलीग्राम दे रखा है, मास दे रखा है। वो जो मास है उसकी एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब एक्टिविटी क्या होगी। तो ये जो मास है उसका हमें पहले तो नंबर करना पड़ा। तो यहाँ पर जो मास हमें दे रखा है, चलो उसको लिखे हम कि 15 मिलीग्राम मतलब 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो इसके नंबर कितने हैं तो हमें मिल सकता है, बोल सकते हैं कि हियर जो स्ट्रोंशियम है कितना है 3890। तो जो 3890 है तो 90 ग्राम होगा। 90 ग्राम में कितने नंबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जी। ऐसा लिख सकते हैं कि मास एंड नंबर 90 ग्राम में होगा 6.023 इंटू 10⁻23। देन 15 इंटू 10⁻³ ग्राम में नंबर कितने, क्लियर। देन n इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 इंटू 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 90। ये नंबर मिल जाएंगे हमें। चलो करो जल्दी से कैलकुलेशन इसकी। 6.023 इंटू 15 divided by 90, it is 1.0038 into 10⁻20. Okay. तो ये मिले उसके नंबर मिल गए। डायरेक्ट हमें उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मिल सकता है ना। Using R is equal to lambda n। lambda क्या है 0.693 अपॉन tau half into n। तो 0.693 नंबर ये 1.0038 into 10⁻20 डिवाइडेड बाय tau 28 into 3.154 into 10⁻7। चलो करो कैलकुलेशन। 0.693 into 1.0038 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 3.154, ये मिला हमें 0.007876 and 10⁻13 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ओके, इसको तुम बोल सकते हो कि R इज इक्वल टू 0.007876 10⁻13 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अदरवाइज इसमें अगर तुम्हें 7.876 लिखना है तो 3 मतलब 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। उसी को तुम बोल सकते हो अनदर यूनिट में 10⁻10 बैकवर्ड। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज बैकवर्ड। इसको तुम क्यूरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हियर 1 curie is 3.7 into 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। देयरफॉर एक्टिविटी क्या होगी 7.876 10⁻10 डिवाइडेड बाय 3.7 10⁻10। तो ये जो है 7.876 डिवाइडेड बाय 3.7 करो, इट इज 2.12 क्यूरी बोल सकते हो क्योंकि 10⁻10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 2 क्यूरी। चलो वीडियो पॉज करके ये लिख दो।